नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव आते ही अब दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। आज बात करेंगे मैं जिंदा हूं, मैराथन पर लगा ब्रेक, जन विश्वास से कितना विश्वास, कब चलेगा बुलडोजर, कोरोना बरपा रहा है कहर, छापा तो अभी पड़ेगा। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे 20 मिनट वाली साजिश, एक चूक कई सवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब में पीएम मोदी के साथ जो घटना घटी उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। तो कांग्रेस सवाल कर रही कि इस बात की माफी, रैली में भीड़ नहीं थी तो मोदी नहीं गए। लेकिन सवाल यही है आखिर वो 20 मिनट का जो पीएम मोदी को रोड पर खड़ा कर दिया वो क्या है। पंजाब के घटना पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी ने खोला मोर्चा, डीजीपी को हटाने की मांग। कांग्रेस मांगे माफी, कांग्रेस ने भी दी सफाई। घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं, रैली में भीड़ का दे रही है हवाला। कौन सच्चा कौन झूठा, वो 20 मिनट की साजिश। वो 20 मिनट जिन्होंने मोदी को रोड पर खड़ा कर दिया। 20 मिनट तक मोदी गाड़ी में ही बैठे रहे। वाह रे लोकतंत्र, जिसने देश के प्रधानमंत्री को भी रोड पर खड़ा कर दिया। जिसका पूरे विश्व में डंका है वो 20 मिनट तक इंतजार करता है, वो भी 4 लेन पर। मोदी अपने काफिले के साथ 20 मिनट तक खड़े रहे। सवाल यही है कि आखिर कौन थे वो लोग जो पीएम का घेराव करने पहुंचे थे। हम 22 के बादशाह में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे वाराणसी ले चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया है। और 15 से 18 वर्ष के बीच के युवकों को भी ये वैक्सीन लगने का कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के इन युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दे चुके हैं और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग। और इस बीच वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे तारीखों का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे तारीखों का ऐलान। साल 2017 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव 8 चरण में पूरे कराए गए थे। हालांकि उस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से भी चुनाव को अधिक चरण में संपादित करने का अनुरोध किया गया था। इस बार कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चरण की जो संख्या है वो कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने का संकेत दे दिया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में आयोग की ओर से यूपी चुनाव की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी चुनाव की जो तारीखें हैं वो अब किसी भी समय उसका ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए हैं। विशाल, अब ये माने कि जल्द तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी था। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, उसके बाद कल भी बैठक की चुनाव आयोग ने, आज भी उसकी मीटिंग चलती रही। अब ये माने बहुत जल्द ऐलान हो सकता है चुनावों का, क्योंकि चुनाव नहीं टलेंगे, बात तो पहले सामने कर चुका है चुनाव आयोग। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात करें चुनाव ना टलने की तो सारी पार्टियों ने लगभग ये कहा था कि हमें चुनाव कराने हैं, आप चुनाव कराइए, हम सब राजी हैं। किसी एक पार्टी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि अभी चुनाव को रोका जा सकता है। बाकी सारी पार्टियों ने हामी भरी थी कि चुनाव कराने चाहिए और अपने तय समय पर ही कराने चाहिए। और आज बैठक हुई, उस बार जब पिछली बार चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो तब भी वो कहता है कि सारी पार्टियां राजी हैं चुनाव कराने के लिए। लेकिन जब बात आई थी कोविड प्रोटोकॉल की, कोविड की जब बात बढ़ने लगी तो अब चुनावी की अगर बात करें, चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है खुद ही पार्टियों ने। आयोग ने नहीं कहा है कि आप रोक लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको गंभीरता से देखें। और अब जब आज बैठक हुई है तो लगभग 102 दिन में आपको आचार संहिता मिल सकती है, आचार संहिता लग सकती है पूरे प्रदेश भर में और जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। विशाल, अगर 2017 की बात करें तो जो फेसेस थे, 8 फेसेस में चुनाव हुए थे, उनकी संख्या को क्या अब कम किया जा सकता है? क्योंकि लगातार जो केसेस हैं इस वक्त वो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना को देखते हुए। देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग किस पैटर्न पे आपके चुनाव कराता है। अगर फेसेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है एक फेस में ज्यादा जिले होंगे और ज्यादा आपकी संख्या भीड़ जुटेगी। तो देखना होगा इस बार किस नए पैटर्न के साथ चुनाव आयोग चुनाव कराता है और क्या कुछ नया लेके आता है, क्या कोविड गाइडलाइन क्या क्या होंगी, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन में भी कुछ बदलाव होने हैं। अगर आपको बात करें तो चुनाव आयोग अलग पैटर्न पे चुनाव कराएगा और साथ ही साथ कोविड को भी ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो अपनी चीजें तैयार की हैं, जो एक पूरा ब्यौरा तैयार किया, उसमें कहीं ना कहीं कोविड को सबसे ऊपर रखा है कि यदि कोविड का पीक जो बताया जा रहा है फरवरी मार्च तक अगर आता है तब क्या करना होगा, तब कैसे उससे निपटना होगा। तो चुनाव आयोग ने भी उसकी डट के तैयारी की है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसकी बहुत तैयारी की है। चलिए विशाल, सबसे बड़ी चिंता जो है इस वक्त, चूंकि चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो केसेस में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की वजह से इतना लेट हो रहा है चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान करने में चुनाव आयोग।
बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश अगर आज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 600 केस आए हैं, लखनऊ में 408 केस आए हैं, तो ऐसे ही केसेस आप बढ़ते जा रहे हैं। 300 केस आपके हर शहर में हो रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में कोई भी गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने सारी पार्टियों से बैठक की। बैठक में उनसे पूछा कि उनके मन में क्या है, क्या वो चुनाव सच में चाहते हैं कि अभी थोड़ा डिले किया जाए। लेकिन किसी पार्टी ने किसी की चिंता नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, चुनाव अपने समय पर होना चाहिए। स्कूल अपने समय पर नहीं हो सकते और आपके काम अपने समय पर नहीं हो सकते, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने यह जरूर कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। वो कैसे तैयार है ये देखना होगा, क्योंकि ना तो उनके रैली में मास्क दिखते हैं, ना सैनिटाइजर दिखता है, और भीड़ का बखान करने से कोई भी नेता, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब भीड़ का बखान करते हैं। लेकिन फिलहाल जो बीते 2 दिनों की बात करें विशाल, तो अब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा है, सबकी रैलियां कैंसिल हो रही हैं। अब चुनाव तो टलेंगे नहीं, लेकिन अब चुनाव अगर होंगे तो उसको लेकर कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन सी सख्तियां लागू होंगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप हमसे जुड़े इस खबर पर। तो तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, चुनाव आयोग इसको लेकर कभी भी अब इसकी घोषणा कर सकता है। और अब बात करेंगे सीटों का बंटवारा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज गया है। हर राजनीतिक पार्टियां 2017 विधानसभा चुनाव की कमियों को दूर करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत हुई। दरअसल सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है। सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर के लिए आज लखनऊ में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जयंत चौधरी अपने पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव अभी जो है पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचे हुए हैं और अब पार्टी कार्यालय के अंदर सीटों को लेकर के मंथन होगा दोनों लोगों के तुरंत। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी कुछ अटकलें बची हुई हैं जिनको लेकर के आज जो है लगातार बातचीत होगी। उसके बाद सीटों को लेकर के मंथन होगा। इसको लेकर के लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर जो एक भीड़ है वो पहले देखी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी कार्यालय के अंदर अखिलेश यादव का आगमन हो चुका है और अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके बाद से अब मुलाकात होगी जयंत चौधरी से और कितनी सीटों को लेकर के बातचीत होगी ये काफी अहम होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोनों लोगों के साथ में जो बैठक का दौर है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में अब बैठक जब शुरू हो चुकी है तो कितने निर्णय लिए जाएंगे, कितने सीटों पर बातचीत बनेगी, ये सबसे बड़ी बात समझने वाली होगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विशाल पंडित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विशाल, आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर चीजें सामने नहीं आई हैं। अब ये माने ये जो मुलाकात है, अब इसके बाद दोनों ही नेता सामने आएंगे मीडिया के और सीटों को लेकर जो एक संशय बना हुआ है वो आज स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, कह सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही मैं खड़ा हूं। अगर बात की जाए तो लगभग 1 घंटे पहले अखिलेश यादव भी अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी की गाड़ी जा चुकी है, लेकिन उसमें जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे। दोनों गेट पे हम लोगों ने जाकर देखा, जयंत चौधरी भी बाहर नहीं निकले, अखिलेश यादव भी अंदर मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो 38 सीटें मांग रहे थे उन्हें 30 सीटें देने की बात चल रही है। आरएलडी को 30 सीटें मिल सकती हैं। सपा और रालोद के जो गठबंधन है उसमें जयंत चौधरी के खेमे में 30 सीटें जा सकती हैं। मसूद अहमद को भी बुलाया गया था वहाँ पर, आज नहीं, उन 2 दिन पहले अखिलेश से मिल के गए हैं। तो हो सकता है कल या परसों में कि 2 दिन के अंदर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पश्चिम में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बात सामने आ सकती है। लेकिन अभी हम लोग जहां पर खड़े हैं समाजवादी पार्टी के गेट पर खड़े हैं, अभी यहाँ ना तो अखिलेश यादव बाहर आए हैं ना ही जयंत चौधरी बाहर आए हैं। शैलेंद्र, विशाल, 5 से 6 सीटें जो हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, बागपत की बात हो, कई ऐसी सीटें हैं, मथुरा की बात हो, वहां पर कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन रही है। सीटें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन जिन विधानसभा सीटों की बात आरएलडी कर रही है, क्या लगता है कि अखिलेश यादव मान जाएंगे
या फिर आरएलडी के लिए मजबूरी है अखिलेश यादव के साथ जाना? जो आपने बाद में बात करी ना शैलेंद्र की आरएलडी के लिए मजबूरी है, अखिलेश यादव लगभग 3:30 या 4 बजे तक आते हैं और उससे 2 घंटे पहले से यहाँ पर आरएलडी के नेता जयंत चौधरी मौजूद रहते हैं। वो या उनसे पहले आके बैठ जाते हैं और पीछे लोहिया ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर बैठे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिसका काम होता है ना वो बहुत पहले पहुंच जाता है, जिससे काम होता है वो आराम से बिल्कुल सुकून से आता है चाय पी के। तो वही काम अखिलेश यादव ने भी किया, बिल्कुल चाय पीते हुए यहाँ पर आए और अब बातचीत चल रही है। जो बातचीत निकल के आएगी, आज तो हालांकि नहीं लगता कि दोनों नेता में से कोई भी मीडिया के सामने आएगा, लेकिन कल या परसों में जरूर संयुक्त कॉन्फ्रेंस होगी और सारी सीटों का बंटवारा होगा। शैलेंद्र, बिल्कुल अखिलेश यादव के पाले में गेंद है, वो क्या करते हैं अखिलेश यादव पर निर्भर है, कितनी सीटें देते हैं, किन सीटों पर सहमति जताते हैं या नहीं जताते, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए विशाल आपका शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, जो मुलाकात है आज हुई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस वक्त जो समाजवादी पार्टी कार्यालय वहां पहुंचे हुए हैं। दोनों ही नेताओं के बीच इस वक्त मुलाकात चल रही है। बाईस की बादशाह में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे। अब रैलियां हुई बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे। अब रैलियां हुई बंद। देश में कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश के कई राज्यों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही कांग्रेस और सपा की तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने खुद रैलियों को रद्द किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दल कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पार्टी अपनी रैलियां बंद कर रही हैं, रद्द कर रही हैं। बीजेपी ने लखनऊ में 9 जनवरी को प्रस्तावित रैली को कोविड को देखते हुए निरस्त कर दिया है। इस बड़ी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे। सपा ने भी अपनी विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 से 9 जनवरी तक गोंडा, बस्ती और अयोध्या में अपनी रथ यात्रा निकालने वाले थे। कांग्रेस ने भी लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन को रद्द कर दिया है। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी रैली रद्द करने का ऐलान किया है। जैन साथियों, कोविड की महामारी एक बार फिर विकराल संकट और चुनौती के रूप में हम सबके सामने आई है। एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4 जनवरी को 534 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण और इसी की वजह से
उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। 8 जनवरी को वाराणसी, 9 जनवरी को साहिबाबाद और 10 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली यात्राएं रद्द कर दी गई हैं। तो रैलियां जो हैं वो खुद राजनीतिक पार्टियां रद्द कर रही हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं शहाबुद्दीन। शुरुआत अगर माने तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने की थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मैराथन रैली को रद्द कर दिया था। आगामी चुनावों में जो रैलियां थी उनको भी रद्द कर दिया था। और अब तमाम पार्टियों की अगर बात करें वो भी रद्द कर रही है अपनी रैलियां। शहाबुद्दीन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको खबर हम बता रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, अब आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैलियां नहीं करेंगे, जनसभाएं नहीं करेंगे। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो रैलियां कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी लखनऊ में होनी है, उसको भी रद्द कर दिया गया है। लगातार जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और शहाबुद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन, शुरुआत अगर कहें तो प्रियंका गांधी ने की थी, उसके बाद अब बीजेपी भी रैलियां जो है नहीं कर रही। प्रधानमंत्री की रैली को रद्द कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की बात करें, रथ यात्रा उसने भी नहीं निकाली। अब आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, देर सवेर माने, अब राजनीतिक पार्टियां उसको अमल में ला रही, खुद अपनी तरफ से ऐलान कर रही। देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके एक के बाद एक जो नेता हैं, बड़े नेता, वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो इससे जो बड़े राजनीतिक दल थे उन्होंने, चाहे वो पहले कांग्रेस हो, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, बीजेपी, उसके बाद आज आपने भी फैसला लिया है कि जो उनकी बड़ी रैलियां हैं, जो विजय यात्रा हैं, उस पर वो रोक लगाएंगी। हालांकि ये काम चुनाव आयोग को करना था। चुनाव आयोग को पहले इंस्ट्रक्शन लगा देने थे कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रैलियों और ये विजय रथ यात्राओं पर रोक लगानी थी। जिससे, क्योंकि जिस तरह जब रैलियां होती हैं, जब ये विजय यात्रा चलती हैं, तो जिस तरह से वहाँ पे भीड़ होती है, उसमें कोरोना के मामले बढ़ने के जो जिस तरह से बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत खतरनाक, क्योंकि आपने पिछले कोरोना की जो स्थिति थी वो सबने देखी थी। तीसरी लहर सामने है, तो इसको देखते हुए ये जो सावधानियां थी, जो रैलियां थी, इनको पहले ही रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इन पर अमल किया, फिर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज भी रैलियां कर रही हैं। चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बात करें, आज जौनपुर में थी, वहां पर रैली संबोधित कर रही थी। उसके बाद जब वहां से लौटी तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज बस्ती में हैं, वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को इससे बचना होगा, क्योंकि ये जिस तरह अगर ये पार्टियां इस तरह से रैलियां और ये यात्राएं निकालेंगे, तो जो तीसरी लहर जो हमारे सामने खड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक भयानक रूप। बिल्कुल, खुद से आपको सोचना होगा। और लगातार हम अपने कार्यक्रमों के जरिए भी ये बात उठाते रहे हैं कि अगर आप नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं तो आपको रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाना होगा। देर सवेर कहीं ना कहीं हमारे नेता जागे हैं, रैलियों को बंद करने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखने की वाली बात होगी, क्या अब जो थोड़ी बहुत रैलियां हो रही उस पर भी रोक लगती कि नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे रैलियों को लेकर, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने रैलियां बंद कर दी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो। हालांकि बीजेपी के कुछ जो नेता हैं वो अभी भी रैलियां कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए 22 के बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।